कौन है ये क्रीचर, क्या ये अर्थ पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ क्रिश। ये जो स्क्रीन पे आप क्रिएचर देख रहे हैं उसका नाम येटी है। और कहाँ से आया येटी ये जानने के लिए हमें 850 साल पीछे जाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट जिसका नाम है मनी काबून, उसके हिसाब से तिब्बत एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, और जब वो लेक ख़त्म होने लगा तो नए जानवर, जंगल और पहाड़ों का निर्माण हुआ। उन्हीं के में से एक पहाड़ों में से तिब्बतियन लोगों का जन्म हुआ। श्रीनहो ऐसी प्राणी जो अवतार थी बुद्धिस्ट देवी द्रोलमा की। ये प्राणी एक बंदर से मिली जो अवतार था बुद्धिस्ट देवता चिनरिंग का। इन दोनों ने 6 बच्चे पैदा किए। इन 6 बच्चों से 6 डिफरेंट तिब्बतियन लोग बने। कई सालों के दौरान ये लोग बंदर की तरह कम और इंसान की तरह ज़्यादा लगने लगे। ऐसे मॉडर्न तिब्बतियन लोग का जन्म हुआ। कुछ मॉडर्न तिब्बतियन लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई उनके ऐसे भी पूर्वज है जो कभी इंसान नहीं बन पाए, वो जंगली ही रह गए। उन्हीं को येटी कहते हैं। करीब 70 साल पहले 1951 में ये फ़ोटो ली गई थी। इरिक सिक्टन जिन्होंने येटी की पहली फ़ोटो ली, उन्होंने अजीब से फुटप्रिंट देखे नेपाल की मैंगलन बेसिन पर। अब उनके पास टेप तो नहीं था फुटप्रिंट को मेज़र करने के लिए, तो उन्होंने आइसपिक का यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि कितना बड़ा फुटप्रिंट है। जब ये फ़ोटो पब्लिश हुई तब ये न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, साइंस जर्नल में फैल गई बिजली की तरह। कई लोग तो हिमालय भी जाने लगे ये देखने के लिए कि जिस चीज़ की ये फुटप्रिंट है क्या वो असली में है भी या नहीं। नेपाल गवर्नमेंट यहाँ तक लाइसेंस देने लगी कि येटी का शिकार करने के लिए। इवन यूएस सरकार नोटिस जारी कर दिया कि अगर आप येटी की खोज में हो तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। इंडियन आर्मी के सुशांत सिंह एक एक्सपेडिशन में थे हिमालय मकुलू एरिया में। उन्होंने इतने बड़े फुटप्रिंट देखे जो किसी आम इंसान के हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपने गाइड से पूछा तो उनके गाइड ने कहा ये किसी जंगली आदमी के होंगे जो बर्फीले एरिया में रहता होगा। अब येटी के बहुत सारे एविडेंस भी मिले, जैसे फुटप्रिंट्स, खोपड़ी, हाथ और उसके बाल। पहले आते हैं हम फुटप्रिंट पे। जैसे ये फ़ोटो 1951 में ली गई थी, और ये फ़ोटो जो 3 साल पहले ही ली गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये क्या फुटप्रिंट येटी के थे? अगर साइंटिस्ट की माने तो नहीं। तो इस 1951 की फ़ोटोग्राफ का क्या? साइंटिस्ट का मानना है कि ये फुटप्रिंट एक तिब्बतियन इंसान के है। तो मन में एक सवाल आता है कि इतने ठंड में क्यों कोई खाली पैर घूमेगा, वो भी बर्फ़ में। तो साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस में बहुत से ऐसे ट्राइबल्स को देखा है जो भूटान और नेपाल के हैं जो नंगे पैर घूमते हैं। तो कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कोई इंसान के नहीं, किसी भालू के हैं फुटप्रिंट। सी टेयर जो सालों येटी के बारे में रिसर्च किया और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, तो उनका क्या कहना है येटी के बारे में आप खुद ही सुन लीजिए। Obvious explanation for this footprint was it was some known animal that was making the footprint rather than what everybody wanted it to. तो सी टायर ने भी कह दिया कि ये एविडेंस बिल्कुल गलत है। तो हम दूसरे एविडेंस पे आते हैं जो कि थी एक खोपड़ी और एक हाथ। ये खोपड़ी और हाथ आप नेपाल की मोनेस्ट्री में देख सकते हैं। तो इसकी रिसर्च एक साइंटिस्ट ने की जिनका नाम है ओस्बर्न हिल। उन्होंने बताया कि ये हाथ येटी के है ही नहीं बल्कि किसी इंसान के है। फिर बात आती है कि खोपड़ी किसकी थी। तो रिसर्चर को बाद में पता चला कि ये खोपड़ी भी किसी येटी की नहीं, एक स्क्रो की है जो कि बकरी की तरह होता है और माउंटेन रीजन में पाया जाता है। तो ये सब एविडेंस जब येटी के है ही नहीं तो आज भी दुनिया क्यों येटी के बारे में बात करती है। तो ये साइंटिस्ट का कहना है कि येटी की कहानियाँ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि शायद उनके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे दूर जाएं और उनके साथ ही रहे। तो क्या येटी एग्जिस्ट ही नहीं करता? ये सब बातें झूठ थी? तो हम ये नहीं कह सकते कि येटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे तो एलियन की भी कोई एविडेंस नहीं है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि एलियन भी एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस।